पेरेंट्स हैं आपके, तो उनकी पेरेंटिंग स्टाइल कैसे डिफरेंट होती है क्या? ओह वाओ, बहुत डिफरेंट होता है आई फील। क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं? लाइक यू तो फनी चीज बताती हूँ कि जब हम छोटे थे ना, अभी मुझे गाली मत देना लोग इसके लिए, बट जब हम छोटे थे तो एक आप किसी भी आर्मी वाले बच्चों से मिल लोगे ना, दे विल फील कि सिविलियंस को कुछ नहीं आता। एक ये टर्म होता है इन द कैंटोनमेंट्स, हैव यू इंटरैक्टेड विद? I know so it's like army and civilian. तो जब मैं छोटी थी, we used to think सब सिविलियंस है, जो डिसिप्लिन है और जो प्रॉपर मैनरिज्म है वो खाली आर्मी वालों बच्चों में होता है। तो वो आपको एक ऐसा बिलीफ होता है बिकॉज एवरीवन एल्स इज वेरी लेड बैक, बट आई फील लाइक द मोस्ट स्टार्क डिफरेंसेस, एक तो आपको बहुत स्ट्रांग बनाया जाता है कैसे बचपन से कि नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे स्विमिंग नहीं करना, डर लगता है, डर नहीं लग सकता है, यू नो यू हैव टू गो एंड ट्राई, यू कैन नॉट से नो। जैसे हमें अलाउड नहीं था कि आपको ये नहीं खाना है, क्यों? अच्छा नहीं होगा, होगा नहीं, ट्राई करो फिर ओपिनियन बनाओ। ये स्विमिंग जाना है, अंधेरे में डर लग रहा है, माई डैड वुड से अंधेरे में डर लग रहा है, चलो ठीक है अभी रात को 12 बज के जाओ, गेट तक जाओ, गेट को ताला लगा के आओ बाहर। ही डिड दैट विद माई ब्रदर, he did that, he was very young, वो 5th 6th स्टैंडर्ड में he said नहीं मुझे नहीं जाना अंधेरे में, he said okay, पूरा अंधेरा हो गया, 11 साढ़े 11 रात को बज गए, he said okay now you'll go down alone, you'll lock and come back, let me see what happens, to take out the fear. तो I feel वो ना आपको बहुत fearless upbringing होती है एक, that you know that you can take on the world. And I feel that's very important because हम जितना बच्चों को protect करते हैं ना, उतना हम उनको society के लिए unfit बना रहे हैं। Yeah, I'm so grateful to my parents for making us like giving us the tools and upbringing in a way कि हम लोग fearless बने। were you fearless? बचपन से आप fearless थे? Yeah, I think so. Were kids like men hitting on you when you were growing up? No, yeah, I was hitting them. क्योंकि ऐसे आपके डैड आर्मी में थे तो लोगों की फटती होगी। आर्मी स्कूल में सभी आर्मी स्कूल में थे, बात वो नहीं थी, लोगों की मुझसे फटती थी शायद, because I was very tomboyish. Oh, I was very tomboyish. So the boys won't hit on you? No, I was that girl and जो उनकी बेस्ट फ्रेंड बन जा, मतलब जो ब्रो वाइब वाली लड़कियां नहीं होती कि ठीक है, and more of my friends are guy friends, you know, मुझे वो बिकॉज लाइक आई सेड कि वो मैं आउटडोर्सी टाइप एकदम ऐसे ब्रो वाइब टाइप, तो अच्छा तुझे वो पठानी है, ठीक है मैं बात करती हूँ। तो आई वाज द विंग वुमन और आई वाज द ब्रो, तो पीपल यूज्ड टू नॉट हिट ऑन मी। When you start modeling then तो guys will be hitting on you left right center? Yeah, but of course I'm sure, but I was also, I don't think I'm a very easy to approach person. तो ऐसे मतलब I don't know, लोग डरते हैं आपके अप्रोच? हाँ, so my people are scared to come to you? Yeah, so this I have heard from so many of my friends and I used to be like no यार। so मेरा भाई बोलता था, my younger brother is like डरा के तो रखते हो सबको, कैसे कोई आएगा आपके पास? so this is a very funny thing. When Jackie and I started we were meeting and not dating, so I was like this guy is not even making a move, like he's not asking me. It's been 3 months, 4 महीने हो गए। So there was one incident जहाँ पर I was leaving for an outdoor, तो मुझे ना गाड़ी तक ऐसे छोड़ने आया, तो मुझे लगा अच्छा हमारा बहुत ऐसे ओल्ड स्कूल टाइप रोमांस है कि हाथ भी नहीं पकड़ा है अभी तक टाइप। तो he just held my hand, तो बोला अब तो कुछ बोलेगा, you know, अब मैं जा रही हूँ शायद 20-25 दिन के लिए, तो he'll say something. तो he just held my hand and he's like I'm scared. I said, what? My brother was right. But how cute. So he said, I'm scared because I don't know how you'll react. So I think I come across as a person who's I am a very no-nonsense person also. कि तो शायद वो लोगों को दिख जाता है. But I used to not. बात करी तो मार देगी, थप्पड़ मार देगी. मारा भी मैंने स्कूल वगैरह में। क्या बात कर रहे हो? कैसे, क्या बताओ, ये किसको मारा? बहुत कोई सी प्राउड होने वाली बात नहीं है, बट ऐसे मतलब आई वाज अ गुंडी, फुल गुंडी कि मतलब तुमने क्यों मारा, किसको बोल क्यों दिया तुमने, मतलब यू फटाक,
क्यों बताओ क्या तुमको? यही मतलब you know somebody hitting on you and all of that. अच्छा किसी ने बोला कि आप मुझे पसंद हो तो दे दिया उसने? दे दिया था कि थर्ड. रे क्या? I'm telling you, so I was a full. आपकी वजह से तो पता नहीं कितने लड़के ट्रॉमेटाइज्ड थे. पूरी क्लास को ट्रॉमेटाइज, पूरी क्लास किसी और को नहीं लाइन मार पाई. ये कोई प्राउड होने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल प्राउड होने वाली बात नहीं है. बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मैं बहुत टॉम बॉयज थी. Have you ever had a heartbreak? We all have, na? Have you? I haven't had. You've not had a heartbreak? Yeah, I guess. I think we all go through lessons in life. What did you learn from it? चलो ये तो बता दो. हाँ, ये मैं बताती हूँ. My journey into spirituality began because of heartbreak. Because of a heartbreak. Attachment na is a very scary thing. Dependability, attachment. Love is great. लेकिन you cannot be you cannot feel that somebody else is filling a void in your life. You have to be so complete within yourself. आप एक इंसान हो जो अपने आप में पूरी तरह से complete हो और फिर आप दूसरे एक complete इंसान को मिलते हो and then together you make a new world of your own. And when I met Jackie, we actually had this conversation हमारे first date पे, जो dinner date पे, and I said कि I'm happy and you are happy. I'm happy as a person, you are happy as a person. And either one of us are not responsible कि मुझे ना तुमको ये करना है तो तुम खुश होगे. वैसा नहीं होता है. Together we are just happier. Because we can do many things together. But that doesn't mean कि तुम आज मुझे पिक्चर पे नहीं लेकर गए तो मैं बहुत दुखी हूँ. मैं खुद भी जा सकती हूँ. Life is more than that, you know. और आपको कोई ये सिखाता नहीं है. हम लोगों के जो आइडिया ऑफ रिलेशनशिप्स होता है दैट इज़ फ्रॉम व्हाट वी सी इन द सोसाइटी, व्हाट वी हैव सीन एट होम. इनसिक्योरिटीज़ जो आप फिल्मों में देखते हो या शोज़ में देखते हो या अपने आसपास देखी होती हैं. बट व्हाट इज़ इट, व्हाट यू लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस इज़ कि एक्चुअली आपको खुद में इतना सिक्योर और कंप्लीट होना होता है दैट आप then you know you don't have that jealousy or insecurity in a relationship. Like both of us don't have it. How did he propose you? जबरदस्ती करवाया था मैंने. क्या बात कर रहे हो? जबरदस्ती. I said I'm not walking down the aisle. शादी डिस्कस हो गई, शादी कब हो रही है डिस्कस हो गई, सब कुछ प्लानिंग चल रही है. And I said मतलब तुमने ब्रो अभी तक ब्रो नहीं मतलब तुमने अभी तक हाँ ब्रो yes Jackie. But I have said that to him also. He's like भाई तुम मतलब he know I said that to him also many a times that happens. So I said if you don't propose I'm not walking down the aisle. तो बहुत प्रेशर था उसको. मैंने अपने सारे फ्रेंड्स से भी बुलवा दिया था कि ये बोलना ही बोलना है, करना ही करना है. सो हम लोग अपने बैचलर्स पे गए थे. हमने कंबाइंड बैचलर्स की थी बिकॉज हमको साथ में पार्टी करना था. सो वी ऑल वेंट टुगेदर 20-25 पीपल, उसके फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स, हम सब. एंड दैट्स वेयर ही प्रपोज टू मी. एक्चुअली भूमि इज हिज बेस्ट फ्रेंड. ओके. एंड भूमि वॉज द पर्सन जिसने पूरा वो किया, क्या बोलते हैं, प्लान किया. प्लान में सब फ्रेंड्स थे बट भूमि ने इनिशिएट किया क्योंकि आई वुड नॉट हैव डाउटेड भूमि. मेरे किसी भी दोस्त को अगर वो यूज करता तो मुझे 2 सेकंड में पता चल जाता कि ये गायब क्यों है यहाँ से. तो उसने भूमि को यूज किया और भूमि ने मुझे बोला रकुल यार मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते हैं, गाइस लेट्स ऑल गो फॉर ब्रेकफास्ट. द बॉयज साइड वांट्स टू होस्ट द गर्ल्स साइड, यू नो, इन मॉर्निंग. वैसे भूमि 10 बजे मतलब सामूही में सुबह 10 बजे उठ के ब्रेकफास्ट के लिए कौन जाए. नहीं वो बीच पे बहुत अच्छा है. तो आई डिडंट डाउट हर. मेरे कोई फ्रेंड्स होते ना, आई वुड हैव डाउटेड. आई वुड हैव बीन लाइक तुम लोग उठने वालों में से नहीं हो. तो व्हाट्स हैपनिंग एंड आई टोटली फॉरगॉटन. एंड देन उसने मुझे निकलने से पहले शी इज मैसेज मी, शी इज लाइक अच्छा ब्रो जस्ट वेयर नाइस क्लोथ्स, वील क्लिक पिक्चर्स. Now Bhumi loves to get ready. She's a full girly girl. अभी हम मूवी में भी, so I know like she loves to get ready. Then I was like अरे यार Bhumi's gonna take pictures. तो मैं थोड़े से ढंग के कपड़े पहन ली because I was in shorts and a loose t-shirt. So I was like चलो ठीक है एक ड्रेस पहन लेते हैं. Nothing, no hair, nothing, okay. And then gone there and on that beach वहाँ पर फिर पूरा वो marry me लिखा हुआ था. And then there was he had made a song to propose. Suno, Suno, will you marry me or something like that. So that was playing and then yeah. Then nice. I was laughing. I was in the backpack and I was like, okay, this is happening. Yeah, it was But fun. First time I say, who started the conversation ki, hey, let's get married? But what was the point jab you got ready? You're like,
हे नाउ अब मुझे वो पहले आ गया था कि लाइफ स्पेंड करेंगे, बट कब क्या, आई थिंक इट वाज अ लॉट टू डू विद आवर टाइमलाइंस ऑफ वर्क आल्सो, यू नो, उस टाइम पे कि मैं कब प्रोफेशनली आई फील मैं वो ब्रेक ले सकती हूँ, बिकॉज ऑल्सो आई वांटेड टू हैव 1 month of no work. And I think mentally also you want to be in a space where you're like, okay, चलो मैं transition के लिए ready हूँ, you know, या मैं वो, but I never wanted कि अच्छा मुझे कोई बहुत बड़ी break लेनी है. हम लोग 3 दिन पहले तक काम कर रहे थे शादी के, और 1 week में वापस आके काम कर रहे थे, both of us. So I feel, but जो tipping point था that this is it वाला tipping point, वो ना एक बहुत, it was a beautiful thing actually that Jackie told me. When his sister and his brother-in-law were getting married, तो धीरज भैया told his sister कि मेरे ना कुछ ये 10-15 लोग हैं, या मेरे कुछ एक लिस्ट है of non-negotiable people that I don't want कि तुम best friends बनो, but these are people जिनके साथ you have to get along because they are non-negotiables for me. Similarly, तुम मुझे अपनी लिस्ट दे दो, and whether I like them, I don't like them, I will get along with them because, and I loved that thing, you know. I was like, जब हम लोग ऐसे मिलते थे तब he had told me this, and I was like, wow, yeah, that's so sweet to say something like that, and to validate कि, you know, we both can have different set of people in our lives जो हमारे लिए बहुत important हैं और हमको वो change करने की ज़रूरत नहीं है. तो हम लोग second lockdown में, and this is before or right after or before this whole dad incident happened, हम लोग गोवा चले गए थे with my brother, friends, we were 7-8 people. वहाँ पर one night we were just dancing and all, and he just asked me, I'm ready to know your list. Oh. So then I was like, okay, this guy is serious. So and things I think escalated. So then things accelerated, and when he said that, I felt, and we both follow it. मतलब ऐसा नहीं हुआ है, which is why I say मुझे लगता नहीं है that I'm married because nothing, touch wood, has changed. So much for watching this podcast till the end. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो. नंबर 2, कमेंट्स में हमें बताओ कि और कौन से गेस्ट हैं एंड और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें आप चाहते हो कि हम पॉडकास्ट बनाएं और आपकी उससे ज़्यादा बेटर हेल्प होगी एंड आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, जिसको इस पॉडकास्ट कॉन्वर्जेशन सुनने के बाद लाइफ में हेल्प होगी, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इज़ इनफ टू चेंज समवन्स लाइफ. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.